न्यूज़ 18 इंडिया। अभी आप लोग यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। जिसकी जितनी भ्रष्टाचार की ज्यादा मात्रा उतने उसकी ज्यादा यात्रा, पहली बात है। और कांग्रेस में होए जिंदा, चाहे राहुल आवे चाहे रोज गोविंदा। और मवेशी की पहचान है, कांग्रेसी की नहीं। इसको मैंने आपको पिछली बार बताया था, आप खूब हंसे थे, जनता ने भी ताली बजाई थी। तो आपको बता दे रहा हूँ, फिर सुन लीजिए कि 50 साल का जो आदमी है, इसको मैंने 14 में कहा था कि जो 50 साल का है वो अब कांग्रेस की सरकार नहीं देख सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि मोदी का फुल फॉर्म क्या है। मोदी का मतलब है मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, जिसका नाम वैसा है। दूसरी चीज ये महाराज जी अंदर फां दिया हुआ महाराज जी डेरा कहाँ है आपका? डेरा नहीं है, न डेरा है न फेरा है। ये 14 के बाद मैंने इसको रखा है। बाकी मैं सब राजनाथ अमित शाह हमको लौंडा जानते हैं। मेरी उम्र 60 साल है। यूपी के रहने वाले हैं, शब्द वो बोला है तो बाबा जी आप भी पानी पियो, घाट घाट का हम भी घूमे हैं, तो आप भी समझ गए कि हम भी आपका। हम 1 मिनट रुको, 2 मिनट में आया जी। विश्व हिंदू परिषद का जी। अच्छी बात है कि जय श्री राम के नारे लगे प्रतीक जी। ये जय श्री राम के नारे लगने में बहुत लंबा समय लग गया इस देश में। एक अच्छी बात है इस देश लेकिन अब विकास यात्रा, विकास के सवालों पे, रोजगार पे, रोजी पे, इस पर भी बात चले कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि इस देश की राजनीति हिंदू केंद्रित राजनीति हुई है, तो यदि हिंदू की बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबको साथ में ले चलने की बात ही तो हिंदुत्व करता है, उससे अलग नहीं करता। और इसलिए जब हम कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित होना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस सरकार ने हिंदुत्व के वो सारे तत्वों को प्रस्फुटित, उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम किया है। एक चीज। दूसरी चीज प्रतीक जी, ये जो मंदिर है, इन मंदिरों पे प्रश्न खड़ा करने वाले बहुत लोग होते हैं। ये जो मंदिर है, ये मंदिर भारत की एकात्मकता को स्थापित करने वाले हैं। भारत की एकात्मकता को स्थापित करते, ये मैं भी नहीं कह रहा, ये राम मनोहर लोहिया ने एक समय कहा कि अगर रामेश्वरम में खड़े होकर के घंटे भर कोई व्यक्ति केवल देख ले तो उसको पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा। वही व्यक्ति अगर जाकर केदार की चोटी पर, वो केदारनाथ मंदिर में खड़ा हो जाए और फिर 1 घंटा अपना समय लगाए, फिर उसको भारत का पूरा दर्शन हो जाएगा। ये मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक ही नहीं, ये मंदिर हमारे सांस्कृतिक सभ्यता और साथ साथ एकत्वता के भाव को, यानी यूनिटी के भाव को स्थापित करने वाले रहे हैं। इसलिए प्रभु राम का भव्य मंदिर बना और उसके लिए एक एक व्यक्ति का समर्पण हुआ। 1.25 रुपया दे दे रे भैया के साथ नारा शुरू हुआ। और इस देश के अंदर जब निधि समर्पण का अभियान चला तो आप उसको अद्भुत अभियान रहा, जिसके अंदर एक भी परिवार नहीं छूटा, सबने उसमें। मैं दोनों से पूछूंगा, और मैं ये भी सवाल आपसे भी जरूर पूछूंगा प्रोफेसर। एक सवाल आपसे भी पूछूंगा। इस देश के संविधान में एक शब्द लिखा है और वो शब्द जुड़ा हुआ है भाई, और वो शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। मैं आपको बता, अब सवाल ये है कि वो शब्द जुड़ा है। मैं आपसे ये सवाल तो मैं इनसे पूछूंगा, और आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आप जब वो बात कहते हैं, सनातन मूल्यों की बात कहते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति के मूल्यों को स्थापित करने की बात करते हैं, तो असहज आप क्यों होते हैं? ये भी मैं दोनों से, ये दोनों सवाल है। आप असहज क्यों हैं और आप ये कहने के लिए क्या आवश्यकता है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। दोनों की डिबेट अपने उत्कर्ष पे है, बिल्कुल, और मैं यही जानना चाहता हूं जी। 1 मिनट बता देता हूं। देखिए, हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकते। धर्म निरपेक्ष, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा सुनिए, और रिलीजन की परिभाषा, दोनों में अंतर है। अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम एक किताब, एक भगवान और एक प्रकार की पूजा पद्धति की बात करते हैं। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा आचरण क्या है, हम उसकी बात करते हैं। और इसलिए सनातन हिंदू धर्म है, यह रिलीजन नहीं है। रिलीजन हो सकते हैं, मजहब कौन से हो सकते हैं,
अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहम रिलीजन मैं समझ गया। आप हाँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा था, जब हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं, किया, नहीं है, पंथ निरपेक्ष है शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, मैंने वही बात कह रहा हूं। मैं वही या तो शब्द पंथ नहीं है वहां पे। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको, सेकुलरिज्म का जो है पंथ निरपेक्ष अर्थ है। अर्थ आप निकाल रहे हैं ना, आप अर्थ निकाल रहे। जी जी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लगाइए जय जय श्री राम के नारे, हम लगाएंगे जय जय संविधान के नारे। और जय जय संविधान के नारों से क्यों तकलीफ है? क्योंकि संविधान के अंदर बाबा जी आराम से महाराज जी, मैं आप बैठेंगे, अमित जी वहीं बैठ जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे जहां पे। देखो एक मिनट, बहुत शांति के साथ और बहुत विचार के साथ, बहुत विचार के साथ। विचार शून्यता किसी भी मुल्क और किसी भी समाज के लिए परिणाम वाली नहीं हुई है। विचार शून्य मत होइए, विचार से बंधे रहिए। इस देश ने काम ही नहीं सिर्फ किया कि विचार को ही दिया, सिद्धांत ही प्रतिपादित किए हैं। तो उसका अर्थ क्या है, ये है वो मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, और मैं आपसे भी जानूंगा, आपसे भी। जी बेटा, कहां से आए हो? मैं सतारा से आया हूँ। सतारा से? अब पहले तो तुम्हें एक बात बताएं, दिल्ली की ठंड बहुत वो होती है, तो कुछ पहन लेना बेटा, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ध्रुव सचिन पटवर्धन है। हाँ। और प्रधानमंत्री जी ने अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने का आह्वान किया था। हाँ। 16,000 प्रस्ताव आए थे उस योजना के लिए। हाँ। और उसमें से 75 लेखक पूरे भारत में से चयन किए गए, और मेरा भी चयन उसमें हुआ। डॉक्टर वासुदेव विश्वनाथ आठले, इनके बारे में मैंने मेरी एक किताब लिखी है, वासुदेव विश्वनाथ आठले। तो मराठी सभी वाचकों को यही आह्वान करता हूँ कि आप ये किताब लीजिए, उनके बारे में जानिए। 75 वर्ष आजादी के उसी उपलब्धियों पे लिखे गए उपलब्धि। और मुझे एक ही इच्छा मेरी प्रकट करनी है। कल मैं राष्ट्रपति जी से मिलने जाने वाला हूँ, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन है। और एक इच्छा ऐसी है कि सब सुनिए, स्कीम प्रधानमंत्री जी की